T20 में बात करें मेंस की तो दो प्लेयर परफॉर्म करते हैं, वुमेन्स की बात करें तो चार परफॉर्म करती हैं। तो भाई इंडिया की दो की मिसाल नहीं, इंडिया की 4 प्लेयर्स की मिसाल है। तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उनकी। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें, रेणुका ठाकुर कमाल परफॉर्म कर गई है, 5 पर उड़ा के चली गई है। और पहले ओवर के अंदर ही जोसेफ को जो है वो उन्होंने रन आउट कर दिया और 103 स्कोर के ऊपर पूरी टीम को आउट कर दिया। जैसे मेंस जो है वो बुरे तरीके से आउट करते हैं, बुरे तरीके से हराते हैं, उसी तरह उनकी वुमेन शुरू हो गई हैं। तो क्या कहें, सोचें क्या, समझें क्या, समझ से बाहर है ये। ठाकुरों की लड़की 5 पर कर गई, तो आप ये देखिए, आप ठाकुरों की लड़की ना कि आपके बुमराह की शागिर्द जो है वो 5 पर कर गई है। और नो डाउट जैसे उन्हें 5 पर किया, ये देखिए उसकी बॉलिंग के अंदर जो स्टैंड नजर है, ये बुमराह का स्टैंड नजर आता है कि 10 ओवरों के अंदर 21, 22, 25 स्कोर खाया और 5 विकेट निकाली, 6 विकेट निकाली। ऐसे ही आज रेणुका सिंह ठाकुर ने भी 10 ओवर के अंदर 29 स्कोर आई थिंक सो खाया और 5 विकेट निकाली हैं। और जैसे 211 रन से उन्होंने अपनी फतह अपने नाम किया। लाइक ये असल में मॉडर्न क्रिकेट का दौर है, ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये है मॉडर्न एरा क्रिकेट का। तो आप ये देखें कि इंडियन वुमेन ने जैसे T20 के अंदर लास्ट मैच के अंदर आई थिंक सो 218 का टारगेट लगा के एक लेबल लगा दिया कि हाईएस्ट स्कोर इन T20 बाय वुमेन्स, वो है इंडिया के नाम। और आज देखिए जो 314-15 का आई थिंक सो टारगेट दिया उन्होंने और 211 से जीत हासिल की। ये भी मेरे ख्याल में अब कोई रिकॉर्ड बना होगा जो कि इंडियन वुमेन्स के नाम पे कि विन फ्रॉम मोस्ट रन, वो इंडिया के नाम। लाइक मुझे नहीं समझ में आती है कि ये फीमेल्स ही हैं। पहला ओडीआई इंडिया के अंदर 314 का टारगेट, 211 से कह लें कि मैच अपने नाम कर लेना, 103 के ऊपर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को ठप कर देना। इंडियन टीम ने आज किया क्या है, स्पेशली वुमेन। भाई स्मृति मंदाना, आई थिंक सो के सारे बॉलर्स तुमसे डरते होंगे कि भाई हम किसको बॉलिंग कराने के लिए जा रहे हैं। 91 इस बंदी ने आज स्कोर किया है, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी। उसके बाद भाई क्या क्या मतलब हर कोई डबल फिगर में आज आपको नजर आया है। एंड इंडिया ने सोचा नहीं था, बल्कि सोच के तो वो आते ही हैं घर से कि आज हमने किसको कितने पर ठिकाने लगाना है। सर क्या कहना चाहते हैं कि वुमेन इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे रही हैं। यही T20 के अंदर 217 का टारगेट था, यहाँ पर 314। बड़ा हैरान कुन है हमारे लिए कि भाई वुमेन्स जो है वो कर क्या रही हैं। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि T20 में इतना बड़ा स्कोर लगा देंगी, ODI में इतना बड़ा स्कोर लगा देंगी। 314-15 स्कोर जो है वो तो भाई मेंस करते हैं, मार मार के दुर्गत बना दें अगली टीम की। लेकिन यहाँ पे इंडिया की वुमेन्स टीम जो है वो इतनी तगड़ा खेल रही है कि भाई पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि इंडिया की वुमेन्स टीम जो है वो इस कैपेबिलिटी, इस क्वालिटी की टीम है कि वो भाई किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं। मुझे लगता है एक वक्त आएगा कि 400 स्कोर ना मार देंगे। उधर से बात करें तो स्मृति मंदाना की, उस बंदी को भाई सैल्यूट बनता है जिस तरह वो बंदी परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा डाउनफॉल आया था इसके ऊपर, लेकिन जब इसने अपना कमबैक किया तो भाई तब से लेके अब तक इस बंदी ने भाई अपना नाम बनवाया और बताया कि भाई विराट कोहली की अगर कोई ट्रू वर्जन है तो भाई वो स्मृति मंदाना है। आज T20 में इसने 13 चौके मारे, आज ODI के अंदर इसने जो है वो 13 चौके मारे, 91 स्कोर करके। हरलीन की बात करें, हरमीन की बात करें, रोवाल की बात कर ले, मतलब कि T20 में बात करें मेंस की तो दो प्लेयर परफॉर्म करते हैं, वुमेन्स की बात करें तो 4 परफॉर्म करती हैं। तो भाई इंडिया की दो की मिसाल नहीं, इंडिया की 4 प्लेयर्स की मिसाल है। तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस उनकी। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें, रेणुका ठाकुर कमाल परफॉर्म कर गई है, 5 पर उड़ा के चली गई है। और पहले ओवर के अंदर ही जोसेफ को जो है वो उन्होंने रन आउट कर दिया और 103 स्कोर के ऊपर पूरी टीम को आउट कर दिया। जैसे मेंस जो है वो बुरे तरीके से आउट करते हैं, बुरे तरीके से हराते हैं, उसी तरह उनकी वुमेन शुरू हो गई हैं। तो क्या कहें, सोचें क्या, समझें क्या, समझ से बाहर है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब वुमेन क्रिकेट देखने को इंसान बैठ जाता है तो कहते हैं कि यार चलो, अमूमन सोची होती है कि वुमेन ने कितना कुछ स्कोर दे देंगी, लेकिन जब स्कोर मिलता है तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि भाई 314 सीरियसली। एंड स्मृति का जैसा कमबैक आपको देखने को मिला है, एंड आई होप सो कि विराट कोहली शुड लर्न फ्रॉम स्मृति नाउ। बिल्कुल ऐसी है जी, मेरे ख्याल से कभी कभी स्मृति जी विराट कोहली से लर्न करती है और कभी जो है वो विराट कोहली को मेरे हाल में स्मृति को देख लेना चाहिए कि भाई मेरा फीमेल वर्जन इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करे तो मुझे भी जो है वो अगला उनका मैच जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच होने जा रहा है। तो होपफुली कि वो मेरे हाल में स्मृति को देखेंगे, यार मेरी फीमेल वर्जन कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। और होपफुली जो है वो नेक्स्ट मैच इंडिया जीतेगी और मेरी बेस्ट विशेस इंडिया के साथ हैं। और मेरे ख्याल से जो है वो इंडिया ये वुमेन्स की टीम है जो ODI में भी जो है वो इनको बड़े बेहतरीन तरीके से वाइट वॉश करेगी। T20 की सीरीज़ इन्होंने जीत ली और अब ODI की सीरीज़ भी विन करने जा रही हैं। तो भाई वेरी गुड लक और वेरी बेस्ट विशेस। क्रेडिट गोज टू कोचेस, क्रेडिट गोज टू इनका रियल टैलेंट और क्रेडिट गोज टू इनका BCCI, जिस तरह इन्होंने इनको मैनेज किया हुआ है, जिस तरह इनको पता है कि किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है। तो भाई वेरी अप्रिशिएशन। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि T20 की तरह ये भी सीरीज इंडिया के नाम है? भाई बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। तो लग भी यही रहा है कि इंडिया जिस तरह पहला मैच उनको हराया, तो मुझे लगता है कि दूसरा मैच शायद इससे भी गंदा तरीके से है कि दूसरे मैच में 400 स्कोर ना मारे। तो भाई बेस्ट विशेस है और मेरी 90% यही है कि भाई इंडिया ये सीरीज जीतेगा।
103 के ऊपर 10 विकेट गिराने वाली भारतीय टीम, स्पेशली बात करेंगे रेणुका ठाकुर की। भाई ठाकुरों की लड़की आज 5 करके चली गई है, साथ में स्मृति मंदाना 13 चौके उस लड़की ने लगा दिए हैं। भैया कुछ खा गई थी आज के 1 बाय 1 इसने बाहर निकाले हैं एंड 314 का टारगेट दिया एंड साथ में कह लें कि 211 से ये टीम जीतती हुई दिखाई दी है। देखिए आप सबसे पहले ये देखें, स्मृति मंदाना के ऊपर आपने बात की कुछ खा गया ही है, आप उसका पिछला स्टैट तो उठा के देखें। वो कोई भी मैच हो किसी के खिलाफ भी वो परफॉर्म करती है लड़की। वो उसको एक लकबी तौर पे नहीं कहा गया कि वो विराट कोहली का फीमेल वर्जन है, वो खड़ी होती है तो मैच बना के होती है। और चाहे वो उसके अंदर 40 स्कोर की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे 90 स्कोर की कंट्रीब्यूशन हो, या चाहे उसकी सेंचुरी कंट्रीब्यूशन हो, तो जब वो लड़की खड़ी हो गई समझे मैच इंडिया के हक में आ गया। ऐसे ही जैसे विराट कोहली खड़ा होता है तो 99% प्रेडिक्शन ही होती है कि विराट कोहली जब तक खड़ा है तो मैच इंडिया के हाथ में ही है। आप देखें कि जैसा स्मृति मंदाना ने आज भी परफॉर्म किया, लास्ट टाइम उसके 13 चौके, आज भी उसके 13 चौकों का स्टैट्स लाइक 91 स्कोर किया और 13 चौके लगाए उसके अंदर। साथ साथ आप उनकी बात करें दियोल, उनकी क्या रवत है, आई थिंक सो, उन्होंने भी 40 प्लस स्कोर किया। हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी को क्रेडिट है, उन्होंने जैसे कैप्टनसी मैनेज किया। साथ साथ यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप आएगा फीमेल वर्जन ऑफ बुमराह, रेणुका सिंह ठाकुर। जैसे हमने कहा ठाकुरों की लड़की 5 कर गई, तो आप ये देखिए आप ठाकुरों की लड़की ना कि आपके बुमराह की शागिर्द जो है वो 5 कर गई है। और नो डाउट जैसे उन्हें 5 किया, ये देखिए उसकी बॉलिंग के अंदर जो स्टैट नजर है, ये बुमराह का स्टैट नजर आता है कि 10 ओवरों के अंदर 21, 22, 25 स्कोर खाया और 5 विकेट निकाली, 6 विकेट निकाली। ऐसे ही आज रेणुका सिंह ठाकुर ने भी 10 ओवर के अंदर 29 स्कोर आई थिंक सो खाया और 5 विकेट निकाली हैं। और जैसे 211 रन से उन्होंने अपनी फतह अपने नाम किया। लाइक ये असल में मॉडर्न क्रिकेट का दौर है, ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये है मॉडर्न एरा क्रिकेट का। तो आप ये देखें कि इंडियन वुमेन ने जैसे T20 के अंदर लास्ट मैच के अंदर आई थिंक सो 218 का टारगेट लगा के एक लेबल लगा दिया कि हाईएस्ट स्कोर इन T20 बाय वुमेन्स, वो है इंडिया के नाम। और आज देखिए जो 314-15 का आई थिंक सो टारगेट दिया उन्होंने और 211 से जीत हासिल की। ये भी मेरे ख्याल में अब कोई रिकॉर्ड बना होगा जो कि इंडियन वुमेन्स के नाम पे कि विन फ्रॉम मोस्ट रन, वो इंडिया के नाम। लाइक मुझे नहीं समझ में आती है कि ये फीमेल्स ही हैं, ठीक है। आप देखें ना स्मृति, आप दीप्ति शर्मा को देख लें, रेणुका की तो हमने बात की है, दीप्ति शर्मा को देखें, उसने जो बाद में आके कंट्रीब्यूशन किया है बॉलिंग के अंदर, उनकी टी सिद्धू आई थिंक सो है, उन्होंने आके कंट्रीब्यूशन की। लाइक हर बंदे ने आज टीम के अंदर मैच जितवाने के लिए कंट्रीब्यूशन की है, चाहे वो 1 विकेट की हो या चाहे वो 4 रन की हो। लेकिन क्रेडिट जाता है उनकी टीम को, क्रेडिट जाता है उनकी टैलेंट को, क्रेडिट जाता है उनकी परफॉर्मेंसेस को। आप स्मृति से उठा के बात करना शुरू करें, आप रेणुका सिंह ठाकुर तक आके बात ख़त्म करें, तो सबको उनकी जगह पे क्रेडिट जाता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस क्रेडिट लेने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी मेंस जो हैं वो ODI के अंदर 300 स्कोर नहीं बना पाते, ठीक है। और वहाँ पे फीमेल्स जो 314 का टारगेट दे रही है। वेस्ट इंडीज के मेन प्लेयर को आज इन्होंने जब रन आउट किया तो आई थिंक सो कि वहीं से ही हार मान लेनी चाहिए थी वेस्ट इंडीज को। नो डाउट कैना जोसेफ जो है उनकी बात ही आप करें, कैना जोसेफ क्रिस गेल की आई थिंक सो बैन के लाई जाती हैं, बैन नज़र भी आती हैं हमें, लेकिन जैसे वो परफॉर्म करती हैं वो वाकई क्रिस गेल की झलक दिखाती हैं। लेकिन उनको आज जो एक बैड लक कह लें उनके साथ हुआ कि यहाँ इंडियन टीम की कह लें कि पोटेंशियल था उनको पकड़ना, ठीक है, बस को 3 स्कोर पे जब रन आउट किया ना तब भी वेस्ट इंडीज़ के हाथ से मैच खत्म हो गया। और ये एक हकीकत है कि उसी टाइम प्रेडिक्शन जो 50-50 चल रही थी, उसी टाइम प्रेडिक्शन जो थी 90-10 हो गई। तो ये असल में स्ट्रैटेजी है, ये जो हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी है उसका एक स्ट्रैटेजिक माइंड है, एक डिप्लोमेटिक माइंड है, जैसा हमें इंडिया के हर टीम के कैप्टन के अंदर नजर आता है। आप चाहे उनका विराट कोहली कैप्टनसी उठा के दे लें, बुमराह कैप्टनसी उठा के दे लें, रोहित शर्मा कैप्टनसी उठा के दे लें, या हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी उठा के दे लें, या T20 के अंदर स्मृति मंदाना कैप्टनसी उठा के दे लें, जो भी कैप्टन है उसका स्ट्रैटेजिक माइंड नजर आता है और उसकी बिहार पे ही ये परफॉर्मेंसेस निकलती है। और इंडिया के नाम ये चीज़ें, ये कप, ये टूर्नामेंट, ये सीरीज़ और ये मैचेस होते हैं। आप देखें T20 का जो सीरीज़ है वो तो अपने नाम इंडिया ने कर ली, आज पहला ODI के अंदर भी एक झटका दे के वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने बता दिया कि भाई ये भी सीरीज़ हमारे नाम पे है। और ये अब आप कहें कि ये आपका होम ग्राउंड था या जो मर्जी, हमारा होम ग्राउंड हो ना हो, हम अपना होम ग्राउंड बनाना जानते हैं। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से इंडिया ने पहला और ये अपने घर के अंदर 211 से जीता है। आगे एक्सपेक्टेशंस है कि इससे भी बड़ा टारगेट मिलेगा और इससे भी बड़े मार्जिन से भारतीय टीम जीतेगी। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।